पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी एक बार फिर अप्रत्याशित रणनीति के साथ सामने आई हैं। नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद वो यहां पहुंची हुई थी। यहां ममता बनर्जी ने हिंदुत्व का कार्ड खेलकर सबको चौंका दिया है। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ बीजेपी को हिंदुत्व पर नसीहत दी है, बल्कि मंच से अपने चंडी पाठ करके अपनी काली भक्ति हिंदू होने की मुनादी भी कर दी है। यह बहुत आश्चर्यजनक रूप से इसे देखा जा रहा है। ममता बनर्जी पहली बार नंदीग्राम में चुनाव प्रचार करने पहुंची तो सबको लग रहा था कि वो मुस्लिमों को लुभाने का प्रयास करते हुए मुस्लिम कार्ड खेलेंगी, क्योंकि वहां मुसलमानों की अच्छी आबादी मानी जाती है। लेकिन यहां भी उन्होंने सबको चकित किया और बिल्कुल विपरीत जाकर जो है वो हिंदू कार्ड वो खेलती हुई नजर आ रही हैं। क्या क्या किया है उन्होंने ये बताते हैं हम आपको। नंदीग्राम के बरतला में तृणमूल की जनसभा के दौरान भाषण देते हुए ममता ने कहा है कि मैं हिंदू घर की लड़की हूं। ममता ने यह भी कहा है कि जो लोग 70 और 30 का कार्ड खेल रहे हैं वो उनसे सावधान रहें। ममता बनर्जी ने मंच से जो है वो चंडी पाठ समेत कई मंत्रोच्चार किए हैं। वो कई मिनटों तक ये लगातार करती चली गई, वो लगातार मंत्रोच्चार करती रही। कुल मिलाकर जो तस्वीर सामने आ रही है वो ये है कि वो अपनी कहीं ना कहीं हिंदू भक्ति साबित करती हुई दिख रही है और कहीं ना कहीं वो बीजेपी के पिच पर खेलती हुई दिख रही हैं। मंच पर ममता ने भाषण दिया और घोषणा की है कि शिवरात्रि भी वो नंदीग्राम में मनाएंगी, फिर यहां से वो जाएंगी। बरतला में अपनी सभा के बाद ममता ने यहां से जो है वो सीधे 13 किलोमीटर दूर स्थित हरि मंदिर पहुंच गई। यहां उन्होंने पहले हरि मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद जो है वो पास ही स्थित दुर्गा मंदिर पहुंच गई। वहां पर भी वही वो पूजा पाठ करती हैं। इस मंदिर से थोड़ी ही दूर पर स्थित जगन्नाथ मंदिर में भी ममता बनर्जी पहुंच गई और वहां भी उन्होंने पूजा अर्चना की। तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी जो है वो बीजेपी के साथ बीजेपी के अंदाज में लड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। देखा जाए तो ममता बनर्जी ने बहुत चतुराई से हिंदू कार्ड खेला है। ममता बनर्जी को पता है कि नंदीग्राम के जो 30% से अधिक मुसलमान हैं वो उनके साथ हैं और अगर वो थोड़ा बहुत मुस्लिम वोट खिसक भी गया तो वो जिस तरीके का ये हथकंडा अपना रही हैं, अपनी हिंदू भक्ति अचानक से वो दिखा रही हैं, उस तरीके से वो हिंदू वोटरों को कुछ अपने पाले में कर पाएंगी, उनके सवालों को इस तरीके से वो एड्रेस कर पाएंगी और इससे उनको चुनाव में एडवांटेज वो लेने की कोशिश कर रही है। इसलिए वो हिंदू कार्ड जो है वो खेलती हुई नजर आ रही हैं और हिंदू वोट बैंक पर उन्हें वो भरोसा दिखा रही हैं कि उससे उनको जीत मिलेगा। तो कुल मिलाकर जिस चीज का आरोप लगातार ममता बनर्जी खुद बीजेपी पर लगा रही थी कि बीजेपी जो है वो हिंदूवादी बातें करती हैं और दूसरे लोगों पर तमाम तरह के आरोप लगाती हैं, वही ममता बनर्जी आज जो तस्वीरें सामने आई हैं वो कहीं ना कहीं खुद जो आरोप दूसरे पर लगा रही थी वो खुद उन्हीं आरोपों से घिरती हुई नजर आ रही हैं। वहीं एक और दिलचस्प घटना पश्चिम बंगाल से दूर दिल्ली में हुई है। सुप्रीम कोर्ट में जय श्री राम के खिलाफ याचिका दायर कर दी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई कि बीजेपी जो है इस नारे का इस्तेमाल चुनाव में ना करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के याचिका को खारिज कर दिया है और ये बीजेपी के लिए एक बड़ी राहत की और बड़ी जीत की भी खबर है। आप देख रहे थे भारत तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए और हम आपको एक ये ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाते हैं इसी के साथ कि जो कोर्ट में सुनवाई हुई वो सुनवाई के दौरान क्या क्या कुछ हुआ है ये भी आपको जानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर तो की गई थी पश्चिम बंगाल के चुनाव में जय श्री राम के नारे के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने को लेकर। वकील ML शर्मा ने याचिका दायर की जिसमें यह कहा गया कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में एक पार्टी विशेष के नेता जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं अपनी चुनावी सभाओं में, रैलियों में और भाषणों में, लिहाजा इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए, क्योंकि इस तरह के नारे लगाना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के खिलाफ है, साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता के भी खिलाफ है। लिहाजा कोर्ट इसमें कार्रवाई करे, इन नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दे चुनाव आयोग को और साथ ही इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका सिरे से खारिज कर दी, जिस याचिका में यह भी कहा गया कि आखिर पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव का कार्यक्रम चुनाव आयोग ने क्यों बनाया है। चुनाव आयोग से इस पर सवाल पूछे जाए और इसे बदलाव किया जाए ताकि इसे कम से कम समय में कम से कम चरणों में चुनाव हो। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सबसे पहले सुनवाई होते ही ये पूछा कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए। इस पर
याचिकाकर्ता की ये दलील थी कि महेंद्र सिंह गिल वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो जजमेंट ये कहता है कि चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाए, उसके बाद चुनाव संबंधी याचिका हाईकोर्ट नहीं सुन सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस जजमेंट में आपको दिखाइए कि कहां कोर्ट ने कहा है। इस पर जब याचिकाकर्ता वकील वो जजमेंट पढ़ने लगे, उसका उनकी दलीलों से जो वो पढ़ रहे थे उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। कोर्ट ने कहा कि इससे आप अपनी बात साबित नहीं कर पा रहे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पढ़ी, एससीआर पढ़ने के बाद उसमें भी कोर्ट को उनकी दलीलों से कोई दूर दूर तक रिश्ता नजर नहीं आया। कोर्ट ने कहा हम आपकी बातों से सहमत नहीं, आपकी दलीलों से सहमत नहीं, आप अपनी दलीलों और पुराने दस्तावेजों से कुछ भी साबित नहीं कर पाए, लिहाजा हम ये याचिका खारिज करते हैं। इस पर वो कहने लगे, याचिकाकर्ता ने कहा कि इसकी कल सुनवाई कर ली जाए, कल मैं और तैयारियों से आऊंगा। कोर्ट ने कहा नहीं, हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। ये तो हुआ कोर्ट में जो हुआ, इसका सारांश मैंने बताया, लेकिन इस याचिका खारिज होने के बहुत सारे राजनीतिक निहितार्थ निकाले जा रहे हैं और पूरी सुई याचिका की वहीं जाकर अटकती है कि जिसमें उन्होंने जय श्री राम के नारे पर पाबंदी लगाने की मांग की। साथ ये कहा कि जो नेता ये नारा लगा रहे हैं, जिसमें उन्होंने नाम लिखा याचिका में कि भाजपा के बड़े नेता जिसमें अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी हैं, इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे कोर्ट और चुनाव आयोग एफआईआर दर्ज करके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। लेकिन कोर्ट ने पूरी की पूरी याचिका, जिसमें 8 चरणों में चुनाव कराने को लेकर, मतदान को लेकर भी चुनौती दी गई थी और साथ ही जय श्री राम के नारे को कोर्ट ने पूरी याचिका खारिज कर दी। कैमरामैन अनुराग सक्सेना के साथ संजय शर्मा, दिल्ली।